खाओ तो विष मार देगा, लेकिन ये विषय तो महाराज देखने से ही, याद करने से ही ये मार देता है। तो इंद्रियां ऐसी हैं कि विषय देश में पहुंचाने वाली, विषय देश में पहुंचा देती हैं इंद्रियां। ये इंद्रियां जाती तो बाहर है, लेकिन मारती अंदर है। चोट करती भीतर है, काम को ले जाती है बाहर, लेकिन चोट हमारे कलेजे पर करती है। बड़ा तेज छुरा, इंद्रियां प्रमादहीन, चंचल है मना कृष्ण प्रमादहीन बलवद्धरणम दर्श्याहम निग्रहम मन्ये वाय दुष्करम। इतना देखिए, चंचल है मना कृष्ण प्रमादहीन बलवद्धरणम, ये डीठ है महाराज, बलवान है। ये वायु की तरह दुष्कर है। तो इंद्रियां प्रमादहीन, बहुत बलवान है महाराज इंद्रियां। और कैसी हैं इंद्रियाणी? बहुत है, 10 है महाराज। एक पुरुष के बहुत पत्नी होती है ना, तो ये सोने को जाता है, एक दुपट्टा खींची, एक पैर खींची, एक बोलती है मेरे साथ चलो, है कि नहीं? एक पुरुष के 10 इंद्रियां हो, तो एक पैर खींचेगे, हाथ खींचेगे, माथा खींचेगे, छोटी खींचेगी, कोई पांख पड़ेगे, मेरे साथ भोजन करो चलो। तो महाराज ये इंद्रियां, जिब्या एक ओर ले जाती है, आंखें एक ओर ले जाती है। ये 10 घोड़े किसी रथ में जुड़े हो ना, और सारथी बैठा हुआ, लगाम ढीली कर दी, मन लगाम है, लगाम ढीली करते तो ये 170 भागेंगी दिशा को चलने के लिए। मन लूट ले जाएगा। ये माना डकैत है। देखो चोर जो होता है ना, चोर जो होता है ना, वो तो छुपके से चोरी करता है, लेकिन ये डकैत हैं, ये तो बोलते हैं हम छुपके नहीं ले जाएंगे, हम तो सामने, तो मारेंगे नहीं। डाका डालते देखा हुआ आपने कभी? बोले तुम जहाँ बैठे रहो, हम तो को मारेंगे नहीं, मारने के लिए आए, हम तो ये मंदिर में से लाखों की चोरी, लाखों को सामान लेके आए, और धन को ले जाएंगे, साधु को भी नहीं मारेंगे। ये इंद्रिया जो है साधक के धन को छीन लेती हैं। डाकू है ये, चोर नहीं है, ठग नहीं है, हरण से आपके सामने प्रसवम है, माने डकैत नहीं है। हमारे पास जो कुछ है वो ले जाएंगे, छीन करके ले जाता है, बलात् छीन कर जबरदस्ती ले जाता है, हट से, बल से, प्रसवम, बड़ी सभा में ले जाता है महाराज। तो ये इंद्रिया जो है बड़ी सभा में मन को चुरा के ले जाने वाली है ना। जाग जाग सुख नींद त्याग दे, होए वस्तु चोरी, मुसाफिर रह नहीं अब थोड़ी। ईमानदार है, मोक्ष चाहते हैं, समझते भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, तब भी तो ये इंद्रियां जबरदस्ती हमारे मनी राम के लिए आ रही हैं। ऐसी इंद्रियां हमारा प्राण के खाने संभू तस्मात् परांग पश्यन्ते नान्तरात्मा। परमात्मा की बात करनी है तो महाराज इंद्रियां धोखा न दे जाए हमको, इसलिए
कि क्या करना चाहिए। तान सर्वाण संयम है, इंद्रियां धोखा दे जाए, हमें रागी न बना दें। उपाय क्या है? तान सर्वाण संयम युक्त आसित मत पर, पूरी युक्ति इंद्रियों को पूरी युक्ति बता दें। क्या युक्ति है? तान सर्वाणी संयम में, सबको संयमित करो महाराज। संयम इंद्रिय ज्ञान में सर्वत्र संबुद्धि है, प्राप्त मामे सर्वभूत रहता। संयम इंद्रिय ज्ञान में सर्वत्र संबुद्ध है, ये उपाय है महाराज। इंद्रियों का संयम करो। जैसे मैं अपने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में रहता, वैसे तुम अपने इंद्रियों रूपी घोड़े की बागडोर अपने हाथ में ले लो। ये इंद्रिया जो घोड़े हैं, इनमें अपने काबू में करो। ये इंद्रियों की छुट्टी नहीं देना। इस इंद्रियों को सर्वाणी, सारी इंद्रियों को, एक इंद्रिय नहीं, सारे इंद्रियों को। भाई तुम चलिए शांति और समाज के लिए, हमें शांति मिल जाए, हमारे समाधि प्राप्त हो जाए। और मन में बसा लिया आपने राग द्वेष, तो इंद्रियां मन का तो हरण कर ले जाएंगी, रुक ले जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि गले जब निकाल के प्रदेश में भेज देंगे, पागल कर देंगे, ये बात नहीं है। जहाँ मन रहता है वहाँ अशांत, वहाँ राग द्वेष मोह लोभ, ये सब, ये लुटेरे, ये मन में आ जाएंगे। तो इसके दो उपाय हैं महाराज। ये सारे मन में ना हमें विकार, सारे मन में ना हमें, इसके दो उपाय कौन कौन से? युक्त आसित मत पर, युक्त आसित पहली बात, और मत पर। पहली बात है कि बाहर की इंद्रियां तुमको बाहर ही रोक दो, बाहर ही रोक दो। और मेरे बैठ जाओ मेरे अंदर। पहली बात क्या है? मतलब इंद्रियों को कहीं अटकने मत दो। मन होता है, देखो एक बात होती है ना भाई, थोड़ी देर इसके बात कर लें। एक आदमी कहता है स्वामी जी देखने में क्या नुकसान है, थोड़ी देर बाद बोलता है कि बात करने में क्या नुकसान है, फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है उसके पास में बैठने में क्या, छूने में क्या नुकसान है। धीरे धीरे वो फंस जाता है। मतलब ये इंद्रियों को जैसे जैसे हम ढीली छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे फंसते चले जाएंगे। इसलिए युक्त आसित, हाँ मेरे पास में बैठ जाओ। यहाँ पे समय हो गया है, यहीं पे मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। शिष्य कल चलेगी, यही इसी को लेंगे। यद तो अब कौनते सत विपक्षित ज्ञान प्रमातिन हरंत प्रशमन, ये चर्चा कल चलेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री। आइए शर्मा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे।
नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मा अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मा श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवान वास भवने में बीती तानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैतं वेद परन्तप अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयाक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्य जय श्री कृष्ण। तो देखो कल भी एक बात हो रही थी, उसको दोबारा कहते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। परमात्मा अविद्या के कारण जीव बना हुआ है। जब अविद्या दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, तो वो जीव ना रह के जीव भाव समाप्त हो जाता, वो आत्मा परमात्मा ब्रह्म हो जाता। तो सारी मेहनत है हम लोगों की कि हमारा जो अज्ञान है, जो अविद्या है कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मेरा ये सब कुछ है, परिवार के साथ वगैरह वगैरह वगैरह, ये किसी तरह से अंतःकरण में इसकी जो भाव हैं, जो आसक्ति है, वो किसी तरह से कम हो जाए। उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी, जो उनकी दो पत्नियां हैं कात्यायनी और मैत्री, उनसे कहते हैं मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, जो भी मेरे पास सामान है उसको मैं तुम दोनों में बांटना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, बांटना चाहते हो तो बांटो। तो लेकिन मैत्री ने उनसे पूछा कि जो आप धन और ये सामान दे रहे हो, क्या इससे मुझे अमरता को प्राप्त हो जाऊंगी? कि धन से संपन्न सारी पृथ्वी पे अगर मुझे मिल जाए तो क्या उससे मैं अमर हो सकती हूँ? ये पूछा जाकर। देखो, एक तरफ है कात्यायनी कहती हैं कि ठीक है बंटवारा कर दो, लेकिन मैत्री को जो उसकी आसक्ति है वो धन संपत्ति मकान दुकान इसमें नहीं। तो उसने पूछा याज्ञवल्क्य जी से कि क्या ये जो आप धन दे रहे हैं, इससे संपन्न जो भी हमें सामान दे रहे हैं, इससे क्या मैं अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं, भोग सामग्री से युक्त मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा भी जीवन हो जाएगा। धन से अमर होने की आशा है ही नहीं। तो मैत्री ने कहा जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे मैं लेकर क्या करूंगी? अब प्रश्न है, पूछती हैं आप जो कुछ मेरे लिए अमृत तत्व का साधन जानते हो उसे मेरे लिए कहिए। तो एक तरफ है मोह, जिसमें धन की, परिवार की और समाज की तृष्णा रहती है कि भाई समाज में नाम हो जाए, तो इससे हम आसक्त हो जाते हैं बार बार। ये जो उपाधि है, ग्रंथियां, ये हमने गांठें रखी हैं शरीर के साथ, सबसे बड़ी गांठ परिवार के साथ, धन के साथ वगैरह वगैरह। तो इन ग्रंथियों के कारण हमारा स्वभाव है मुक्त, लेकिन मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए भगवान ने जो भगवत गीता के 52 और 53 श्लोक में दो जो मोह की बात कही है, मोह कलिलम, सांसारिक मोह की और शास्त्रीय मोह की, दो तरह के जो अज्ञान जनित हैं, मोह सकन व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का जो मूल है, व्याधि क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म और जब भी जन्म होगा तो मृत्यु जरूर होगी, और जन्म होगा तो एक एज होगी तो उसमें बुढ़ापा भी आएगा, और व्याधि भी होंगी, चूंकि प्रकृति से निर्मित शरीर है तो कोई ना कोई बीमारी भी आती रहेगी। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटने के लिए भगवान कहते हैं कि जो मोह है ये सारी व्याधियों का मूल है। अगर ये मोह छूट जाए तो ना हमारा जन्म होगा, ना हमारी मृत्यु होगी, ना जरा होगा, ना व्याधि होगी। तो ये कैसे छूटे? तो भगवान कहते हैं इस मोह को दूर करो।
क्योंकि इस अज्ञान ने आपके ज्ञान के ऊपर एक आवरण डाल रखा। जो मल विक्षेप आवरण 3 दोष हैं, तो मल कर्म से, निष्काम कर्म से, विक्षेप उपासना से और आवरण ज्ञान से। तो ज्ञान से ही आवरण दूर होगा। अज्ञान का जो आवरण है कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, जो मैत्री पूछती याज्ञवल्क्य जी से, क्या इस धन को लेकर मैं अमर हो जाऊंगी, मेरी जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा? तो कहते हैं नहीं। तो कहते हैं मुझे अमृतत्व का उपदेश दो, मैं तो अमर होना चाहती हूँ। अगर हमारे अंदर ये जिज्ञासा, ये विचार दृढ़ता से बैठ गया कि आपके जन्म के बाद में हम कोई जन्म नहीं लेना चाहते, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है जन्म की, जो जन्म होगा तो फिर ये व्याधि वगैरह वगैरह सब लगी रहेंगी। तो एक अगर हमारे अंदर दृढ़ता आ जाए विचार में, उद्देश्य में, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम साधन करना शुरू करें, यही साधन है। तो इनके लिए हम साधन करते हैं तो साधन से विचलित ना हो, साधन से विचलित ना हो, विचार की दृढ़ता हो, तो व्यक्ति भी स्थित प्रज्ञ। जब विचार में दृढ़ता है और साधन से विचलित नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या, उसकी बुद्धि स्थिर है। अगर बुद्धि अस्थिर की तो जो हम साधन कर रहे हैं इसमें कभी स्थिर हो ही नहीं सकते, छोड़ छाड़ के इधर उधर चल देंगे। और ना हमारे उद्देश्य में दृढ़ता होगी, हमारा विचार दृढ़ नहीं होगा, क्योंकि संसार में इतना आकर्षण है कि हम संसार की तरफ भागेंगे। तो भगवान ये कहते हैं कि सबसे बड़े तो जो मोह रूपी दलदल है, इससे बाहर निकलो। तो 2 श्लोक जो 52 और 53 कहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्याधि तरसति, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी। अब मोह को तूने पार कर लिया, मतलब मोह से ऊपर उठ गया, अब मोह नहीं है तेरे जीवन, अज्ञान नहीं है। और मोह के ऊपर काफी विस्तार से बात हुई कि जो पदार्थ हमें इस संसार में मिले हुए हैं, सबको मिले हुए हैं, शरीर मिला हुआ है, शरीर से संबंधित जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, परिवार है, ये सब मिले हुए हैं। तो मिले हुए हैं और एक दिन बिछड़ जाएंगे सारे के सारे। इनको अपना मानना और अपने लिए मानना, ये मोह है। तो इनको जब हम अपना मानते हैं तो इनके साथ हमारा संबंध हो जाता है, शरीर और सबके साथ। और अपने लिए मानते हैं मेरे लिए है ये धन संपत्ति सब, तो धन संपत्ति के साथ हम बंध जाते हैं। जब बंध जाते हैं तो हमारा स्वभाव था मुक्त शुद्ध बुद्ध नित्य, और हम बंध गए धन में, परिवार में, जो सब छूटने थे। भाई पिछला जन्म पूरा छूट गया है, हमें किसी का याद नहीं, पत्नी का, पति का, बच्चों का, परिवार, किसी का कुछ याद नहीं, इसका भी याद नहीं हुआ अगली बार। लेकिन हम इसमें बंधे हुए हैं तो अगला फिर हमें जन्म मिल जाएगा। जब तक इस बंधन का नहीं त्याग करेंगे, और वो भी अंतःकरण में, तब तक हमें मिलता रहेगा। तो भगवान ने इतना बढ़िया करके समझाया बामन में, जब तेरा ये मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि पार हो जाएगी, निकल गई, अब मोह पीछे छूट गया, अब मोह से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से, देखो क्या शब्द क्या है, तरिष्यति और व्यति तरस्यति, भली भांति तर जाए, मतलब तर गई, मतलब उससे बाहर निकल गई, मोह पीछे छूट गया। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य, तब तो सुने हुए भोगों को, और भोगों से किसी भी सुने हुए, सुनने आने वाले स्वर्ग के भोगों चाहे पृथ्वी के भोगों, जो हमने भोग रखे हैं वो, या जो भी और भोग सकते हैं उनको, सबसे वैराग हो जाए, किसी में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मोह खत्म हो गया ना। ये जो भोग हैं ये मिले हैं और सब बिछड़ जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, शरीर छोड़ के जब चले जाएंगे, शरीर को हम जो भोग प्रदान कर रहे हैं सुबह से शाम तक, इन भोग बुद्धि में हम लगे रहते हैं। विषयों को हम भोग बुद्धि से ग्रहण करते हैं, विषयों में हमारी भोग बुद्धि बनी हुई है, बजाय निर्वाह बुद्धि। एक होती है निर्वाह, एक होती है भोग। निर्वाह का मतलब है जो हमें जितनी आवश्यकता उतना देखना है, शरीर के निर्वाह के लिए जितने विषयों की हम आवश्यकता, उतने विषयों की हम बिना राग द्वेष के उनका उपयोग, उपभोग मतलब उनका सेवन करें, जितनी हमें शरीर को चलाने, बनाए रखने के लिए आवश्यकता, उसमें भोग ना हो, भोग बंधन। एक तो भगवान ने ये मोह रूपी दलदल कहा, और फिर आगे कहा कि श्रुति विपत्ति पन्ना ते यदा स्थिति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योग में बस। योग में स्थिति कब होगी, जब पहले तो मोह रूपी दल दूर हो जाए, उससे बुद्धि पार हो जाए, और दूसरे जो हम भांति भांति के ये हम विषय सुनते हैं,
कोई कहता ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये योग है, अष्टांग योग, कहता प्राणायाम, कोई कहता लय योग, कोई कहता हठ योग। ये इतने योगों, इतनी चीजों में जब हमारी बुद्धि घूम जाती है, विचलित हो जाती है, क्या करूं क्या ना करूं, द्वैत में जाऊं, ये करूं वो करूं, तो इनसे भी बुद्धि जो है विचलित होने लगती है। तो जो स्थित प्रज्ञ की बात है, इन दो श्लोकों के सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि ये अगर मोह रूपी दलदल से बुद्धि पार हो जाए और जो भांति भांति के हम विषय सुनते हैं उनसे जो मेरी बुद्धि विचलित होती है वो भी शांत हो जाए, तो बुद्धि में विचलित भाव जो समाप्त होगा तो बुद्धि स्थिर होगी। भाई भोगों में बुद्धि जो भागती है तो स्थिर नहीं होती, स्थिर तभी होती है निर्वाह के लिए जो हमें विषयों की आवश्यकता वो अपने सेवन कर रही है और अपने आराम से बैठे हुए हैं, अब हमें कोई विषय का सेवन नहीं करना, तो बुद्धि शांत है, मन और इंद्रियां इधर उधर नहीं भाग रही। तो वो कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि, तो यहाँ शब्द क्या है इसलिए मैं इस्तेमाल किया, निश्चला, 53 में बुद्धि निश्चल हो गई, अब ज्यादा चलायमान नहीं हो रही। और देखो ये शुरू कहां से किया था, ये जो 53 श्लोक पे भगवान समाप्त कर रहे हैं अपना प्रवचन, ये शुरू किया था व्यवसायत्मक बुद्धि। बुद्धि एक तो चाहती है व्यवसायत्मक, निश्चल, वहां से व्यवसायत्मक दो बुद्धि की बात करें 41 में, व्यवसायत्मक बुद्धि रेखे पुरीनंदन बहुत शाखा, दूसरी जो बुद्धि है बहुत अनंत शाखाओं वाली हो जाती है, और व्यवसायत्मक बुद्धि जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो एक है, बुद्धि रेख है एक, कुरुनंदन एक है। तो 41वें श्लोक से शुरू किया भगवान, तो उसको कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि निश्चल हुई और समाधा वचला, समाधो मतलब परमात्मा में अचल हो गई। देखो अब परमात्मा से चलायमान नहीं हो रही, आत्मा समझ लो या परमात्मा समझ लो, कोई समझ लो, अब परमात्मा में अचल है, हमारा जो निश्चय है वो बुद्धि हमारी हो गई निश्चला, तो बुद्धि हो गई निश्चला मतलब बुद्धि निश्चल हो गई और परमात्मा में अचल हो गई। तो परमात्मा में अचल हो जाए और बुद्धि निश्चल हो जाए तो हमारी योग में स्थिति है, हम योगी हो गए। तो इसको इन दो श्लोकों को सुनने के बाद जब ये स्थिर स्थिर की बात आई कि निश्चल हो जाए, अचल हो जाए, तो अर्जुन ने एकदम से प्रश्न कर दिया 54वें श्लोक। अभी तक अर्जुन सुनना है, जब से पूरा उपदेश सुन लिया, इससे पहले भगवान ने कर्म और बुद्धि की बात की है, लेकिन उस श्लोकों को अभी उसके जो प्रश्न है उसको अर्जुन ने अभी नहीं पूछ रहे, वो तीसरा अध्याय शुरू करेंगे अर्जुन उस प्रश्न से जो इससे पहले भगवान बोल चुके हैं। लेकिन अभी अर्जुन को 52 और 53 श्लोक जो भगवान ने कहा निश्चल हो जाएगी, अचल हो जाएगी, तेरी बुद्धि जब मोह रूपी दलदल को पार कर जाए तब तू जो है उसमें वैराग को प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हीं दो प्रश्न, दो श्लोकों के बाद में अर्जुन ने जो 54वां श्लोक किया, अब यहाँ अर्जुन उवाच हो गया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशवा स्थित धी, देखो स्थित धी मतलब बुद्धि, स्थित धी किम प्रवासेत किमासीत ब्रजेत किम। अब अपने प्रश्न का, और जो पिछले अभी शंका है अर्जुन के मन में उसको उन्होंने रोक दिया, क्योंकि अगर उस प्रश्न को यहाँ कर देते तो तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में किया है कि वो प्रश्न अगर यहाँ कर देते तो भगवान क्या है कि अर्जुन के मस्तिष्क में प्रश्न डालते हैं पिछले श्लोक से, जो इस लोग कहते हैं भगवान वो प्रश्न पूछने के लिए अर्जुन को मजबूर कर देते हैं। क्योंकि यहाँ नहीं तो ये जो पूछा तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में कि अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, एक बार बताओ जिससे मेरा कल्याण। ये प्रश्न यहाँ डाल सकते थे, लेकिन भगवान ने जो 52-53 में श्लोक कहा बुद्धि निश्चल हो जाएगी और ये हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, तो एकदम से अर्जुन ने वही प्रश्न पूछे और उस प्रश्न का जो इससे पिछले श्लोक हैं जिसमें कर्म और बुद्धि की बात आएगी उसको अर्जुन ने अभी होल्ड पर रखा है। इस स्थित प्रज्ञ के बाद में तब अर्जुन उस प्रश्न को पूछेंगे, नहीं तो यहाँ उस प्रश्न को पूछते तो ये स्थित प्रज्ञ वाला थोड़ा सा तारतम्य बदल जाता है इन श्लोकों के बाद, क्योंकि जिन श्लोकों से भगवान बोलते हैं उससे संबंधित प्रश्न होता है।
तो अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाली मनुष्य। अब कि वो कैसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को, देखो एक होता है साधक, एक होता है सिद्ध। हम सब हैं साधक, अभी सिद्ध नहीं हुए। मतलब हम में से कोई ये ना सोचेगा हम सिद्ध हो गए, सब साधक है। सब कुछ ना कुछ साधन करना, साधन है परमात्मा की प्राप्ति के, अज्ञान की निवृत्ति का। तो स्थित प्रज्ञ से क्या मतलब है कि अगर हमारा, जो अभी कह रहे थे, हमारा विचार में दृढ़ता है, उद्देश्य में दृढ़ता है कि हमें इसी जन्म में इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना, इस जन्म के मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, अगला जन्म लेने में हमारी कोई इच्छा नहीं, और परमात्मा की प्राप्ति करनी। तो परमात्मा की प्राप्ति में बिल्कुल अचल हैं हम, उसमें नहीं चलायमान हो रहे। तो एक बार संसार का काम बिगड़ जाए लेकिन परमात्मा के, हमारा साधन में कोई विक्षेप ना है, इतने हम अपने साधन के प्रति दृढ़ हैं और उद्देश्य के प्रति दृढ़ता है। तो ये कब होगी? जब हमारी बुद्धि निश्चल है और अचल है परमात्मा। तो इसका मतलब हमारी बुद्धि में स्थिरता तो है। अगर बुद्धि में स्थिरता नहीं होती तो संसार में इतने काम पड़े हुए हैं और इतने लोग और इतने टीवी और इतनी चीजें हैं कि हम इसमें नहीं बैठ सकते। तो इसका मतलब है स्थिर बुद्धि तो हमारी है। तो साधक वो है जिसकी बुद्धि स्थिर है, और सिद्ध वो है जिसकी परमात्मा में स्थिति है। तो ऐसे करते करते जब हमारी परमात्मा में स्थिति हो जाए, उस आत्म तत्व में स्थित हो जाए, हम सिद्ध हो जाएंगे। अभी हम संसार के भी काम देखते रहते हैं, इसमें भी देखते रहते हैं, लेकिन हमारा साधन यही है कि दृढ़ता से हम परमात्मा की प्राप्ति का, इस आवागमन से मुक्त होने का, इसमें लगे हुए हैं। इससे ये हमारा निश्चय, हमारा उद्देश्य यही है सबका। तो ये उद्देश्य तभी टिकेगा जब हमारी बुद्धि में स्थिरता हो, नहीं तो ये उद्देश्य नहीं टिक सकता। तो इसका मतलब साधक हैं हम, लेकिन हम भी स्थिर बुद्धि वाले हैं, भटक नहीं रहे अपने मार्ग से। तो इसको कहते हैं कि साधक और सिद्ध, ये दोनों की बात चलेगी। सिद्ध है कि जब कहेंगे भगवान प्रजाति यदा कामान, तो वो सिद्ध हो गया, सारी कामनाएं मन की आई, सारी कामनाओं को उसने त्याग कर दिया, कोई कामना नहीं है, तो सिद्ध है। और साधक क्या है कि कोशिश कर रहा है निरंतर, मेरी कामनाएं कम होती चली जा, धीरे 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 धीरे। जो एक साल पहले वाली स्थिति आज वो नहीं है। पहले मैं बहुत इच्छाओं में दिन भर घूमता रहता था, ये कामना पूर्ति हो जाए, ये हो जाए। अब उतनी कामना के बारे में भागता दौड़ता नहीं हूँ। अब मेरा मन थोड़ा शांत होता है, अपने उसमें बैठता हूँ, साधन करने में सोचता हूँ, विचार करता हूँ। बार बार ये मुझे लगता है कि इच्छाओं के कारण मेरा जन्म होगा, तो मैं क्यों इच्छाओं के संसार में भाग रहा हूँ। एक उम्र हो गई, अब इस उम्र में सब इच्छाएं, सब कुछ परिवार का सब कुछ हो गया, अब मुझे केवल अपनी साधन में लगे रहना है। अब परिवार मतलब थोड़ी देर के मानो कि हम नहीं है, मतलब मानने में कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि एक दिन तो ऐसा हो गया हम नहीं होंगे, हम नहीं है, तब क्या परिवार में कोई परेशानी आ रही है? ऐसे चलता है। अगर दूसरे को देखो, जिसका कोई व्यक्ति चला गया, वो लोग बड़ी खुशी से, थोड़े दिन परेशान थे, आज बड़ी खुशी से रह रहे हैं। तो हमारे जाने आना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये सोचें कि अगर हम नहीं है तब भी चलेगा, तो मैं क्यों इसमें बिना मतलब के दिन भर दूसरों को भी तंग करता हूँ, घर वालों को, और अपने आप भी तंग होता रहूं। तो मैं नहीं हूं तो ये घर चलता रहेगा। तो ये मान के चलो मैं आज नहीं हूं, तो अपने आप चलाएंगे, चला रहे हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि जब हमारी इस तरह की बुद्धि साधन में और उद्देश्य में दृढ़ता से हो गई, तो बुद्धि हमारी स्थिर होने लगी अपने उद्देश्य के प्रति, भाई हमें ये जीवन का उद्देश्य। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति से, ऐसे भक्त से तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि जो उस मार्ग पे चल रहा है, जितना उस मार्ग पे चलेगा उतना दूरी उसकी कम हो जाएगी। किसी कारण मान लो मृत्यु के समय ये भाव नहीं बन पाया और कोई संसारिक भाव आ गया मन में, तो योग भ्रष्ट हो गए, तो कह देते हैं या तो योगी के श्रीमान के घरों में कहीं जन्म ले लेगा। अगर भोग की इच्छा थी अभी सूक्ष्म, तो स्वर्ग में जाके पहले भोग भोगेगा लंबे समय तक, फिर किसी श्रीमान के घर में, और जहां उसने छोड़ा वहां से आगे पकड़ लेगा। और अगर भोग की इच्छा नहीं तो सीधा योगी खानदान में जन्म लेकर अगले जन्म में मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए अपने उद्देश्य में और अपने इस मार्ग पर चलने में दृढ़ता रखें। तो स्थित प्रज्ञ की बात ये थी, साधक भी है, सिद्ध भी है। इसलिए सारे श्लोक जो
आज के सारस्वत जी की चर्चा कर रहे हैं। सारे श्लोकों में दोनों बातें हैं, जो सिद्ध हो गया वो क्या है और अभी जो साधक है वो इनको कैसे प्राप्त करे, मतलब उस मार्ग पर चलने की कोशिश करता रहे निरंतर, जो इन श्लोकों में आएगा। तो हम उस पर नहीं पहुंचे, सिद्ध नहीं हुए हैं, तो हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं जो भगवान इन श्लोकों में बताएंगे। तो हम ये देखेंगे, हम धीरे 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 धीरे, चूंकि 18 श्लोक अपने आप में स्थित प्रज्ञ गीता है, मतलब 18 श्लोक हैं, जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, ऐसी स्थित प्रज्ञ में 18 श्लोक। तो 18 श्लोक भी स्थित प्रज्ञ गीता है, ये अपने आप में स्थित प्रज्ञ गीता है। और कहाँ समाप्त करती है? ऐशा ब्राह्मी स्थिति, वहां जाकर रोकती है। देखो कि ये जो स्थिति है ऐसे व्यक्ति की, ये ब्रह्म में उसकी स्थिति है, मतलब उसकी स्थिति अब संसार में कहीं नहीं है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति। और ये कहता है अगर मान लो वो साधक है, माइक कट गया, अगर वो हो गया खत्म, अगर वो ऐसी ब्राह्मी स्थिति अगर अंत काल में भी आ गई, मान लो अभी हम साधक हैं और कर रहे हैं कोशिश लगातार, और अंत काल में भी हमारे मन में कोई ना इच्छा रही और मन शांत होके उस वक्त परमात्मा में लग गया, बुद्धि जो है परमात्मा में स्थिर हो गई, तो कहते हैं अभी नहीं हुई स्थिर, ऐसी स्थिति नहीं हुई, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुए, लेकिन अंत काल में किसी तरह से मन जो है न किसी भोग में, न परिवार के किसी सदस्य में, न इस संसार की किसी वस्तु में कहीं नहीं अटका, न भूतकाल में अटका, और किसी तरह से हमारी परमात्मा में याद हो गया, उसमें मन स्थिर हो गया, प्राण निकल गए। तो कहते हैं अंत काल में भी अगर ऐसी स्थिति हो गई तो वो भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण को, शांत ब्रह्म को प्राप्त कर देता। तो ये साधक जो है अगर ये साधना निरंतर करता रहे और लगा रहे, तो भगवान ने कह दिया कि तू भी सिद्ध नहीं हुआ, तो अंत काल में भी तेरी अगर ऐसा मन में एक विचार आ गया, ऐसा भाव आ गया, तब भी तू ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर ले। तो ऐसी स्थित प्रज्ञ से, और भगवान को कहते हैं अर्जुन कि वो जो स्थित प्रज्ञ है वो उसके लक्षण बताइए। वो स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर धी कहते हैं बुद्धि को, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किम प्रभाषित कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, ब्रजेत किम कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता है। तो ये जो 3 चीज पूछी, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे संसार व्यवहार करता है, ये आप मुझे बताइए। तो ये अर्जुन ने यहाँ के प्रश्न किया और भगवान 18 श्लोक में इसका समाधान करेंगे और सारे मानव जाति के लिए करेंगे कि मनुष्य अगर इनको अपने जीवन में धीरे धीरे, ये ना सोचे कि मेरे जीवन में आ गए, ये सोचे मैं इस पर चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, हम ये कभी ना सोचे इन श्लोकों को पढ़ के कि मेरे अंदर तो एक भी ऐसी बात नहीं, मैं प्रयत्न करूंगा और इस प्रयत्न में मैं इस प्रयत्न से विचलित नहीं हूँ, इस प्रयत्न में लगा रहूंगा और मेरे जीवन का यही उद्देश्य है बस। तो स्थिर बुद्धि भी हो गई और अंत तक हम पहुंच ही जाएंगे, नहीं तो भगवान वहां मृत्यु के समय उसको प्राप्त करा देते हैं। वो कहते हैं बाकी मेरा काम है, तुम तो लगे रहो उस मार्ग पे। हाँ अब बोला, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हाँ पारक जी।